are on paragraph number 7 and let's discuss the difficult words we can find out in this paragraph, and the first word is adorn. Student, adorn means to make something more beautiful, more attractive. Then we have intricate. Student, intricate means something which is complicated and difficult to understand. Then we have chandeliers. Student, इस वर्ड को chandeliers नहीं प्रोनाउंस करना, दिस वर्ड इज chandeliers. Chandeliers हमारे घरों में भी होते हैं जिनको हम फानूस कहते हैं, जो कि छत से लटकी हुई लाइट्स को हम chandeliers कहते हैं. So students, लोअर लेवल को डिस्कस करने के बाद राइटर इज मूविंग टुवर्ड्स द अपर लेवल विच इज फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ मुस्लिम कॉम्पिटेंसी इन आर्किटेक्चर. मोस्टली ऊपर का हिस्सा ब्लू पेंट से सजा हुआ है और जहां तकरीबन 200 से ज्यादा विंडोज जो कि कुछ ऐसे मखसूस अंदाज में बनाई गई हैं कि उनमें से आने वाली रोशनी मस्जिद की खूबसूरती को 4 चांद लगा देती है. मस्जिद में लगे खूबसूरत शैंडलियर्स यानी कि खूबसूरत फानूस वहां की फनून को उजागर कर देते हैं. ज़्यादातर डेकोरेशन कुरान की आयतों से की गई है और जो ज़मीन का हिस्सा है, फ्लोर है, वो मुख्तलिफ किस्म की खूबसूरत कारपेटों से सजाया गया है. सो स्टूडेंट, ये था पैराग्राफ नंबर 7. इसमें हमने देखा कि अपर लेवल जो कि खिड़कियों का लेवल था उसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा खिड़कियां लगाई हैं और जो कि कुछ स्पेसिफिक मखसूस अंदाज से लगाई गई हैं कि उनमें से आने वाली रोशनी मस्जिद को ज़्यादा खूबसूरत बना देती है. उसके बाद फानूस जो है ना इस मस्जिद की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं और हमें यह बताया गया इस पैराग्राफ में कि वहाँ अपर लेवल पे कुरानिक आयात की डेकोरेशन की गई है और फ्लोर्स में जो फर्श है वहां पे मुख्तलिफ किस्म की खूबसूरत कारपेट्स बिछाई गई हैं. आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ आया होगा. लेट्स मूव टू द पैराग्राफ नंबर 8 and 9.